जो इस महीने से आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। वैसे मेरा मानना ये है तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे जो इस चैनल पे पिछले 3 महीनों से कोई भी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो उसके पीछे क्या कारण था। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी बात करेंगे जो बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिगार्डिंग इस 3 महीनों में काफ़ी सारी न्यूज़, नोटिस और अपडेट्स आए जिसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियोस बना के नहीं अपडेट कर पाया, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे जो बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की अब ज्वाइनिंग कब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन जितनी वैकेंसी आती है वो तो बता ही जाएंगी, साथ ही साथ ऑफलाइन जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में भी न्यूज़ और नोटिस आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी वीडियोज़ आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पिछले 3 महीनों से इस चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो इसके पीछे सबसे पहला कारण है, जो मेरे ही फैमिली मेम्बर में से एक फैमिली मेम्बर का जो कोविड का टेस्ट करवाया गया था आज से 3 महीने पहले, कोविड-19 का टेस्ट, जिनमें उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था। तो इस टेंशन के कारण और साथ ही साथ जिस फैमिली मेम्बर का जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया था, उस फैमिली मेम्बर के साथ पूरे ही फैमिली आपस में कांटेक्ट में थी, मतलब उससे बोलचाल, उनके पास जाना आना लगा रहता था। इसलिए क्योंकि उनके कांटेक्ट में हम सभी थे, तो हम पूरे फैमिली का कोविड का टेस्ट किया गया और उस कोविड-19 के टेस्ट में 6 और फैमिली मेम्बर ऐसे थे जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। तो इस टेंशन की वजह से आप लोगों को इस चैनल पे वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर इस कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स थे उस रूल को फॉलो करते हुए और गवर्नमेंट द्वारा हमें जहां एडमिट किया गया था वो डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए सभी रूल्स को फॉलो करते हुए फाइनली जितने भी फैमिली मेम्बर थे इन सभी का रिपोर्ट निगेटिव आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस होते होते 1 से 1.5 महीने तक का समय लग गया। इतने सारे फैमिली मेम्बर को रिकवर होकर घर तक आने में लगभग 1 महीने का समय लगा और लगभग 15 दिन आप यूँ मान लीजिए जो ऐसे ही उसी टेंशन्स की वजह से, उसी सोच की वजह से वीडियोस नहीं मिल पाए आप लोग को इस चैनल पे। उसके बाद भी इस कोविड-19 का अभी खौफ ख़त्म ही नहीं हुआ था कि जो हम जिस गांव में रह रहे हैं वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। और बाढ़ आने के कारण क्या हुआ था, गांव में जो नेटवर्क लगा हुआ था उसके अंदर पानी चला गया था और पानी जाने के कारण टावर का जितना भी सिस्टम था वो डूब चुका था। मतलब जहाँ पे भी सिस्टम लगा हुआ था उसके जगह पानी आने के कारण जो टावर का जो ऑपरेटर होता है वो उन सारे सिस्टम्स को खोल के एक ऊंचे स्थान पे शिफ्ट कर दिए थे। इसकी वजह से नेटवर्क नहीं होने के कारण हम लोग इंटरनेट भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे, तो इसलिए भी इस चैनल पे आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। तो बाढ़ जाने के बाद उस टावर में पूरा सिस्टम को वापस से सेटिंग करने में भी 1 महीने का समय, 1 महीने से अधिक तक तो बाढ़ रही ही और 1 से 1.5 महीने तक का समय उसको सेटिंग करने में लगा। तो ऐसे करके आप लोगों को 3 महीनों तक इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं देखने को मिल रही होगी। तो अब ये सारा टेंशन्स ख़त्म हो चुका है। अब इस चैनल पे रेगुलरली आप लोगों को न्यूज़ और नोटिस मिलती रहेगी। तो इस पिछले 3 महीनों में बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स आए, जिसको मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म नहीं कर पाया। इस अपडेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस अपडेट्स में बेसिकली आप लोग का केवाईसी करवाया गया, जिसका कि लास्ट डेट 5 अक्टूबर तक दिया गया था। उसके बाद अभी तक वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तो 5 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट दिया गया था। और ऐसे करते वक्त आप लोग से सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, एक तो आपका जाति प्रमाण पत्र और एक आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का क्या हुआ है, जैसे कि किन्हीं का मैरिटल स्टेटस या फिर किन्हीं को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया हो उसके जगह पे, तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किए हैं, जिसकी तो इसको लेके काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाके वहाँ एप्लीकेशन दिए जो मेरा ये प्रॉब्लम है, इसमें मैं सुधार करवाना चाहता हूँ। तो उस एप्लीकेशन पे भी अभी काम चल रहा है। ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस दिया गया था, उसमें ये बताया गया था। तो ये केवाईसी का जो प्रक्रिया था 5 अक्टूबर, ये भी अब वो डेट ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग के मन में एक ही बात है, जो अब ज्वाइनिंग कब होगी और हम लोग का केवाईसी डन कब होगा। तो जब भी आप अभी लॉगिन कर रहे होंगे, केवाईसी करने के बाद आप लोग को एक लॉगिन आईडी दिया जाता है, उससे अगर आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आप लोग को ये लिखा आ रहा होगा जो
यू विल बी नॉट बी एबल KYC नॉट येट डन। इसका मतलब अभी आप लोग का KYC डन नहीं हुआ है, इसीलिए आप अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉगिन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका अभी KYC डन हो चुका है, इसीलिए वो लॉगिन कर पा रहे हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गया KYC से रिलेटेड बातें। आप में से किसी लोगों को भी घबराना नहीं है, तो सभी लोगों का जो KYC है धीरे धीरे डन हो जाएगा और आप सभी लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो अब अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेल्ट्रॉन DEO की ज्वाइनिंग कब होगी? तो देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आएगी वो जो ऑफिशियली आएगी वो 100% श्योर रहेगा। लेकिन अभी तक आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो ज्वाइनिंग इस महीने से स्टार्ट होगी, अगले महीने से स्टार्ट होगी या इस डेट से स्टार्ट होगी, तो ये सभी आप लोग को एक अनुमानित तौर पे बताया जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग को अभी तक जहाँ से भी ये नोटिस मिली है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, वो आप लोग को सिर्फ एक अनुमानित समय बताया जा रहा है जो इस महीने से आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। वैसे मेरा मानना ये है जो अब आप लोग का जो ज्वाइनिंग है इलेक्शन के बाद नवंबर महीने से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अभी आप लोग को वेट करना होगा और वेट करने के बाद जब आप लोग का KYC डन हो जाता है और जैसे ही आप लोग का KYC डन हो जाएगा तो इलेक्शन के बाद मेरा मानना है जो आप लोग का ज्वाइनिंग नवंबर महीने से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए, आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि जो इस वीडियो में कोई खास अपडेट्स आप लोग को नहीं दिए गए हैं और कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं बताया गया है, लेकिन ये एक वार्म अप वीडियो था। मतलब कि अब चैनल पर वीडियोज़ आते रहेंगे, उसके लिए एक पहली वीडियो थी, इसीलिए मैं आप लोग को ये सारे जो इन्फॉर्मेशन, ये सारे न्यूज़ और नोटिस जो हो चुके हैं उसी के बारे में फिर से अवगत करा दिया। इस चैनल पे कंटिन्यूअसली आप लोग को वीडियोस देखने को मिलेगी, तो इसीलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।